हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस के बारे में। हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्लास 11th में। इस वीडियो में आप जानेंगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के बारे में। यहाँ पर बहुत जनरल टॉपिक है ये जो हम डिस्कस करने वाले हैं। अब से जो आगे के टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाएंगे वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के इंडिविजुअल, जो हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट मैटर दैट डील्स विद द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बाय डूइंग रेशनल मैनेजमेंट एट एन इंडिविजुअल लेवल। तो वो इंडिविजुअल लेवल अब हमारा शुरू हो चुका है यहाँ से। अब हम यहाँ से जानेंगे दैट हाउ अ कंज्यूमर बिहेव्स, दैट हाउ अ कंज्यूमर गेट्स इट्स स्टेबिलिटी पॉइंट। कैसे कंज्यूमर अपने आप को सेटिस्फाइड पाता है, किस पॉइंट पे अपने आप को सेटिस्फाइड पाएगा, वो सभी कॉन्सेप्ट, वो सभी रिलेटेड कॉन्सेप्ट आप इस चैप्टर में और आगे के सभी चैप्टर्स में पढ़ेंगे। नॉट ओनली हम कंज्यूमर को यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं, बट हम यहाँ पर प्रोड्यूसर्स और आगे की चीज़ों के बारे में भी डिस्कस करेंगे आगे के चैप्टर्स में। फिलहाल आते हैं अपने मेन कॉन्सेप्ट, मेन टॉपिक पे। तो आज का जो कॉन्सेप्ट हम आप डिस्कस करने वाले हैं वो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एग्जैक्टली है क्या, व्हाट डू यू मीन बाय दैट। ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो है क्या, ये अगर हम डिस्कस कर लेंगे तो आपको पता रहेगा कि आप पढ़ क्या रहे हैं। आपके दिमाग में हमेशा एक क्लियर पॉइंट लेके आप चलेंगे कि हम एग्जैक्टली किस बारे में पढ़ रहे हैं। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सबसे पहले समझते हैं। हियर इक्विलिब्रियम वर्ड सिंपली मींस अ काइंड ऑफ स्टेबिलिटी। मैं यहाँ पर इसको एक वर्ड स्टेबिलिटी से डिनोट करूँ तो गलत नहीं होगा। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर कंज्यूमर अपने आप को स्टेबल पाता है। स्टेबल इन द सेंस कि जितना कंज्यूमर के पास पैसा था, रिसोर्सेज थे, उसने वो यूज किए और अपने आप को सबसे ज्यादा सेटिस्फाइड पाया। जैसे कि आप अपनी बात करें, मैं अपनी बात करूं, हम एज ए कंज्यूमर सभी लोग मार्केट जाते हैं, सामान खरीदते हैं। हम सभी के साथ ये इश्यूज रहते हैं, ये जो प्रॉब्लम हमने पहले भी पढ़ी है, जो इकोनॉमिक्स का मेन कॉन्सेप्ट भी है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक क्रिएट हुआ, या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो थ्योरीज हम पढ़ रहे हैं। इकोनॉमिक्स क्रिएट क्यों हुआ, उसमें पीछे मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या है, दैट रिसोर्सेज आर लिमिटेड, दे हैव अल्टरनेटिव यूजेस एंड ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, दैट्स इट। तो हम एज अ कंज्यूमर अगर अपनी बात करें तो हमारी भी बहुत सारी जरूरतें हैं, बहुत सारी जरूरतें हैं, अनलिमिटेड वांट्स हैं। बट क्या वो सभी जरूरतें सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास एक लमसम क्वांटिटी जो रिसोर्सेज की होनी चाहिए वो इस वक्त अवेलेबल है? आंसर इज नो। हमारी जो भी ख्वाहिशें हैं, जो भी डिजायर्स हैं, जो भी इच्छाएं हैं, हम इसी वक्त में पूरा कर पाए ऐसा जरूरी नहीं है। हमारे पास वो रिसोर्सेज जरूरी नहीं है हर वक्त अवेलेबल रहे। इन दैट केस रिसोर्सेज इकोनॉमिक्स में माने गए हैं। फिर जो जनरल एप्लीकेशन है वो भी यही है कि रिसोर्सेज हमेशा स्केर्स रहते हैं, लिमिटेड इन क्वांटिटी होते हैं, क्योंकि रिसोर्सेज कम हैं और उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब इस कंडीशन में आप एज ए कंज्यूमर खुद को सोचें, और अगर आप मार्केट जा रहे हैं कुछ सामान खरीदने हैं, फॉर एग्जांपल आपको एक पेन लेने जाना है मार्केट, आप अपने सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है कि सबसे पहले चेक कर लेंगे कितने रुपए का पेन खरीदना है या कितने रुपए आपकी जेब में है। दैट मीन्स गिवन अमाउंट ऑफ मनी जो आपके पास है, जो रिसोर्स है वो आपके पास कितना है, और उसमें आप कितनी क्वांटिटी मार्केट में जाके परचेज करेंगे। ठीक है, तो क्वांटिटी कितनी परचेज करेंगे किस पे डिपेंड करता है, आपके अमाउंट पे जो आपके पास है, जो पैसा आपके पास है, और मार्केट प्राइसेस पे। तो हम एज ए कंज्यूमर क्या करते हैं, हम एज ए कंज्यूमर एग्जाम्पल ले लें, मुझे ब्लैक पेन और ब्लू पेन दोनों लेने हैं, मेरी जेब में 20 रुपए पड़े हैं, तो मैं यहाँ पर पहले एनालाइज करूंगा कि 20 रुपए मेरी जेब में हैं, पेन का प्राइस 10 रुपए है, मुझे दो पेन चाहिए, एक ब्लैक और एक ब्लू, मेरे पास 20 रुपए हैं, प्राइस 10 रुपए है, 20 रुपए के हिसाब से एक पेन आए, 10 रुपए के हिसाब से एक पेन आएगा, 20 रुपए के हिसाब से दो आ जाएंगे, चलो बाजार 20 रुपए खर्च करेंगे और पेन ले लेंगे। तो हमने क्या किया, हमने अपने गिवन रिसोर्सेज को इस तरीके से मैनेज किया, इस तरीके से प्लान किया कि हमारी जरूरतें सारी की सारी या ज्यादातर जरूरतें सेटिस्फाई हो जाएं और हम अपने आप को फुल्ली सेटिस्फाइड पॉइंट पे पाएं। वो जो सेटिस्फैक्शन पॉइंट होता है ना, जिस पॉइंट पे कंज्यूमर अपने आप को सेटिस्फाइड पाता है, वही एग्जैक्टली उसकी स्टेबिलिटी है, जहां पर वो चाहता है
कि हाँ भाई ना मुझे इससे एक ज़्यादा यूनिट खरीदनी है और ना एक कम, जितना यूनिट चाहिए था उतना मिल गया, 2 यूनिट चाहिए थे मिल गए। कंज्यूमर अपने आप को खुश पाता है, वहां पर अपने आप को सेटिस्फेक्शन पॉइंट पे पाता है। इस पर्टिकुलर कंडीशंस को ही हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के नाम से जानते हैं। तो एक क्लियर व्यू ऐसे समझ लीजिए, कुछ बातें हैं जो मैंने भी आपसे कही। जैसे पहला पॉइंट, कंज्यूमर को सबसे पहले अपने रिसोर्सेज और गिवन अमाउंट ऑफ मनी के बारे में पता होना चाहिए जो कंज्यूमर के पास है। दूसरा, मार्केट प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट, उसको पता होना चाहिए मार्केट प्राइस क्या है प्रोडक्ट। साथ ही साथ वो इसके अलावा क्या करता है, वो प्लानिंग करता है। एज ए कंज्यूमर हम आप सभी लोग प्लानिंग करते हैं, वी प्लान टू स्पेंड, हम प्लानिंग करते हैं स्पेंड करने की। हम अपने गिवन अमाउंट ऑफ मनी को मार्केट प्राइसेस के हिसाब से इस तरीके से खर्च करते हैं कि हमारी ज्यादातर जरूरतें शांत हो जाएं, हम अपने आप को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पॉइंट पे पाएं, और वही कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं और चैप्टर की शुरुआत करते हैं। पहले वाले टॉपिक पे आते हैं। तो पहला वाला टॉपिक जो आपके बुक में गिवन है वो है हु इज अ कंज्यूमर। तो कंज्यूमर कौन है, ये सब एक जनरल सा कॉन्सेप्ट है, आप सभी जानते हैं। कंज्यूमर वो है जो सामान खरीदता है जस्ट टू सेटिस्फाई हिज और हर वांट्स, अपने गिवन अमाउंट ऑफ मनी में, जो मैंने भी आपसे डिस्कस किया। मैं एज ए कंज्यूमर, आप एज ए कंज्यूमर, या फिर जो भी लोग बाजार जा रहे हैं सामान खरीद रहे हैं, वो अपनी जेब देख लेते हैं पहले कि कितना पैसा है उनके पास, वो मार्केट प्राइसेस को एनालाइज कर लेते हैं, उसी हिसाब से वो खर्च करते हैं, वो सब कंज्यूमर है। तो कंज्यूमर कौन है, कंज्यूमर इज अ पर्सन हु स्पेंड्स amount on buying or purchasing of goods and services so that he or she can satisfy his or her wants, वो अपनी जरूरतें सेटिस्फाई कर पाए, that's it। तो कंज्यूमर का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा है, एज यू ऑल नो दैट, तो मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो पहला टॉपिक यहीं पे खत्म करते हैं, आते हैं दूसरे टॉपिक। नाउ द सेकंड टॉपिक इज कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। Here the word utility simply stands for wants satisfying power of a commodity। किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी कमोडिटी की वांट सेटिस्फाइंग पावर। वांट सेटिस्फाइंग मतलब हमारी जो जरूरत है, हमारी जो वांट है, उसको सेटिस्फाई कर देने की पावर, वही पावर सिंपली कहलाती है यूटिलिटी। जैसे कि अगर मुझे प्यास लगी है और ऐसे टाइम पर मैं कुछ खाने वाली चीज और ज्यादा यूज करूं, ठीक, ऐसे समझ लीजिए कि मुझे प्यास लग रही है और मैं मीठे में कोई भी स्वीट फूड खाता जाऊं, तो क्या वो मुझे सेटिस्फाई कर देगा? तो आंसर इज नो। जो पानी की जरूरत है, जो पानी की जो अपनी काबिलियत है, जो उसकी अपनी वांट सेटिस्फाइंग पावर है, वो खुद ही सही पूरी कर सकता है और कोई भी कमोडिटी पूरी नहीं कर सकती। इन दैट केस मुझे पानी की ही जरूरत है, तो पानी ही मेरी प्यास बुझा सकता है और कोई भी नहीं। ऐसी कंडीशन में पानी की एक काबिलियत है, ये उसकी सेटिस्फेक्शन पावर है कि वो मेरी जरूरत को शांत कर सकता है, एंड दैट पर्टिकुलर पावर, दैट पर्टिकुलर क्वालिटी इज नोन एज यूटिलिटी। किसी भी प्रोडक्ट में ऐसी कोई भी काबिलियत हो, कोई भी ऐसी क्वालिटी हो जो वो किसी भी कंज्यूमर की जरूरत पूरी कर दे। जैसे कि मुझे आपको कुछ लिख के दिखाना था, तो मुझे मार्कर मिला, मैं मार्कर से आराम से लिख के यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, तो ये मार्कर की यूटिलिटी है कि ये मुझे लिखने में हेल्प करता है और इजीली इरेजेबल, आसानी से साफ हो जाता है, तो मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो ये इस पेन की, ये इस मार्कर की यूटिलिटी है कि ये मुझे इसमें हेल्प कर रहा है, पढ़ाने में मुझे हेल्प कर रहा है, तो ये यूटिलिटी है। मोबाइल की यूटिलिटी ये है कि आप इससे इंटरनेट यूज कर रहे हैं, आप डायरेक्टली कनेक्टेड है, लाइक वीडियो चेक कर रहे हैं, आप ये सब कर पा रहे हैं, तो ये मोबाइल की अपनी यूटिलिटी है। इंटरनेट की यूटिलिटी अपनी अलग है कि वो मैं यहाँ पर बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, अपलोड करूंगा और आप लोग कहीं से भी उसे एक्सेस कर पाएंगे, उसे देख पाएंगे, जब चाहे तब देख पाएंगे। तो ये इंटरनेट की फैसिलिटी है, ये उसकी अपनी यूटिलिटी है। अगेन, यूटिलिटी इज समथिंग
which satisfy our wants. Is a power. It is a power to satisfy for the satisfaction of wants. तो मेरी जरूरत को satisfy करने वाली जो power है किसी भी commodity में, वही यूटिलिटी कहलाती है। और सिंपल से कॉन्सेप्ट है, बस आप इतना याद रख लीजिए, यूटिलिटी की डेफिनेशन बहुत क्लियर रहती है, बहुत आसान है। वांट satisfying power of a commodity is known as utility. That's it. आगे आते हैं, अब समझते हैं कि यूटिलिटी का मेजरमेंट कैसे होगा। तो थर्ड टॉपिक है हमारा मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। तो हमारे पास दो कॉन्सेप्ट हैं, दो अलग अलग तरीके की थ्योरीज हैं यूटिलिटी को मापने की, मेजर करने की। सबसे पहला जो थ्योरी है वो है कार्डिनल कॉन्सेप्ट, और दूसरी ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट। तो कार्डिनल कॉन्सेप्ट क्या है? कार्डिनल कॉन्सेप्ट एज ऑलरेडी स्टेटेड हियर, वर्ड जो यहाँ लिखा हुआ है कार्डिनल। कार्डिनल का मतलब समथिंग व्हिच इज रिलेटेड टू द नंबर्स, जो नंबर्स में हो, जो क्वांटिटी वाइज जैसे हम एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि कार्डिनल कॉन्सेप्ट में क्या होगा, हम अगर यूटिलिटी को नंबर्स में एक्सप्रेस कर पाए तो वो हमारे लिए कहलाएगा कार्डिनल कॉन्सेप्ट। यूटिलिटी अगर मैं कह पाऊं कि इस पेन से, इस मार्कर से मुझे यूटिलिटी मिल रही है 3 यूनिट्स की, तो वो मेरे लिए सिंपली कार्डिनल कॉन्सेप्ट कहलाएगा मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी का, कि मैं यूटिलिटी को कार्डिनल कॉन्सेप्ट के अप्रोच से मेजर करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, ऑल्दो ये सुनने में बहुत अनरियलिस्टिक लगता है, इररेलेवेंट लगता है कि ऐसा हो नहीं सकता कि आप नहीं बता सकते कि मोबाइल से आपको कितने नंबर की, कितने यूनिट्स का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। एंड वन मोर थिंग, यूटिलिटी को जब हम मेजर करते हैं तो उसके लिए हम यूटिल्स सिंबल यूज करते हैं। जैसे कि आप अगर चीनी लेने जाएंगे तो आप केजीज में ही चेक करेंगे, है ना, आप लीटर्स में चीनी नहीं ले सकते। इन दैट सेंस यूटिलिटी को हमेशा यूटिल्स में मेजर किया जाता है। तो मैं ये कहूँ कि इस मार्कर से मुझे 3 यूटिल्स की यूटिलिटी मिल रही है, तो ये कार्डिनल कॉन्सेप्ट है। बट ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट इसी की जगह पे क्या है? ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट का मतलब जब मैं किसी चीज को ओरली बताने की कोशिश करूं, मतलब नंबर्स में ना एक्सप्रेस करके मैं किसी भी चीज को रैंक दूं, लेस देन मोर देन में कंपेयर करूं। तो किसी भी चीज को अगर हम कंपेरेबल बना सकें, एनीथिंग व्हिच इज कंपेयर्ड और रैंक, किसी भी चीज को जब हम रैंक दे पाए, रैंक के हिसाब से कंपेयर करें या फिर उसका मेजरमेंट करने की कोशिश करें या जानने समझने की कोशिश करें या कंपेयर करें। कंपेयर कैसे कर सकते हैं कि मैं आपसे ये कह सकता हूं कि मुझे चाय ज्यादा सेटिस्फाई करती है इन प्लेस ऑफ कॉफी। कॉफी से मुझे उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, मुझे चाय ज्यादा सेटिस्फाई करती है। तो ये क्या कर रहे हैं हम लेस देन मोर देन में इन दोनों प्रोडक्ट्स को क्लासिफाई कर रहे हैं कि ये ज्यादा सेटिस्फेक्शन देती है और ये कम। ठीक, इसी की जगह पे अगर हम चाहें तो हम रैंक दे सकते हैं कि अगर मुझे ड्रिंक्स, हॉट ड्रिंक्स में कुछ चाहिए होगा तो आई विल प्रेफर टी फर्स्ट एंड कॉफी लेटर। मैं पहले चाय पीना पसंद करूंगा, बाद में कॉफी पीऊंगा। तो ये रैंक है। ऐसी कंडीशन में जहां पर हम यूटिलिटी को नंबर्स में ना मेजर करके हम साधारण भाषा में एक्सप्लेन कर रहे हैं, यही हमारे लिए ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट बन जाता है यूटिलिटी मेजरमेंट का। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। आगे इस वीडियो में बात करेंगे आगे की चीजों के